आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल्स में क्लोज पैकिंग को। इससे पहले मैंने बताया था सेल पैरामीटर, और आज हम बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल की। क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग किस टाइप से होती है, या जो क्रिस्टल होते हैं उनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स किस टाइप से अटैच होते हैं आपस में। तो उनको बताने से पहले कि इसमें टर्म्स आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं बात करूंगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है और यहाँ उसका यूज क्यों हो रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल लैटिस में एक केंद्रीय गोले के चारों ओर जितने उसके पड़ोसी है वह उसकी उपसेचनीय संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। हम क्या कहते हैं कि जहां पर आप क्लास में बैठे हैं, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने लोग हैं। आप कांटेक्ट में 2 हो सकते हैं, आगे पीछे और चारों तरफ घूम के 4 हो सकते हैं, या फिर 6 हो सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपके चारों कितने लोग हैं। तो वो आपकी क्या हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपके बिल्कुल सटे हुए हैं आपसे, वो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब उसी को हमने इसमें मेजर करना है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या कहा था कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण के कांटेक्ट में जितने डायरेक्ट कांस्टेंट पार्टिकल्स आते हैं वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब हम बात करेंगे जो क्लोज पैकिंग की। तो बच्चों क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि क्रिस्टल लैटिस में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो एक स्फीयर है और वह स्फीयर मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करे पूरे क्रिस्टल में, और कम से कम उस पर एम्प्टी स्पेस बच जाए। ठीक है, तो जो क्लोज पैकिंग है यह जनरली 3 टाइप से होती है। और इसमें बच्चों किसी भी क्रिस्टल में कांस्टेंट पार्टिकल्स जितने जो स्पेयर होंगे, जितने क्लोज होंगे, उस क्रिस्टल की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हमने कहा जो क्लोज पैकिंग होती है जनरली 3 टाइप से होती है। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, जिसको 1D क्लोज पैकिंग लिखा है मैंने। नेक्स्ट आता 2D पैकिंग, जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी, और अदर वन इज 3D पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग थी। 1 डायमेंशनल एक विमीय जो हम संकुलन कहते हैं, इसमें निबिड संकुलन जिसको कहते हैं, वो क्या होता है बच्चों 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो उसके अभी कण, जिनको हमने कहा कि इनको हम एज्यूम करते हैं कि एक टाइप के गोले हैं, स्पेयर हैं, जो एकदम सटे हुए हैं आपस में। तो 1 डायमेंशन में क्या होते हैं, यह कांस्टेंट पार्टिकल्स इस टाइप से एक लाइन में एडजस्ट होते हैं, जो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब हमने इसमें जैसे हम पढ़ेंगे इसमें क्लोज पैकिंग, उसके साथ हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बताते जाएंगे। तो इसकी जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि एक सेंटर एटम के सराउंडिंग में जितने उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं कोई पार्टिकल्स, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो इस जो मैंने ये जहां पर पॉइंट आउट कर रखा है इसको, इसके सराउंडिंग में से 2 ही इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो उस केस में हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहेंगे कि जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें किसी भी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। कितनी होती है 2 क्यों कहा हमने, क्योंकि इससे कांटेक्ट में 2 आ रहे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये थी 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसमें लिख सकते हैं कि इन विच द 1 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, ये बोल सकते हैं 1 वे ऑफ अरेंजिंग कांस्टेंट पार्टिकल्स। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ एक ही टाइप से इसमें अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं 2D क्लोज पैकिंग में। 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, ये जनरली 2 टाइप से होती है। इसको हमने कहा है 2 टाइप से होती है क्लोज पैकिंग। एक होती है इसमें स्क्वायर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। द्विविमीय चतुष्फलकीय क्या बोल सकते हैं इसको, निबिड संकुलन बोलते हैं हिंदी में। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें पैकिंग किस टाइप से होती है बच्चों, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, जो जिनको हम स्पेयर मान रहे हैं इसमें, वो स्पेयर इस टाइप से सटे होंगे कि फर्स्ट रो के स्पेयर जो एक लाइन में अटैच है इस टाइप से आपके स्पेयर बना रखे मैंने कि ये कांस्टेंट पार्टिकल इस टाइप से स्पेयर है। तो दूसरी रो जो आएगी जस्ट इसके ही नीचे आएगी, जैसे ये बना है इसके नीचे आएगा बच्चों इस टाइप से, और यही रिपीटेशन बार बार चलता रहेगा। तो जो इसमें हमें मान सकते हैं जो अरेंजमेंट होता है इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का कि ए टाइप होता है, जो सब में अरेंजमेंट सेम टाइप का है, ये रिपीटेशन बार बार चलता रहता है, तो उसको ए टाइप की क्लोज पैकिंग भी हम कहते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे
कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, जो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हम किसी भी सेंटर आइटम को ले सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करूं, ये जो है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने आ रहे हैं, जो इससे बिल्कुल सटे हुए हैं, जो इससे चिपक रखे हैं, एक है ना, 2 और एक 3 और एक 4, जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब जैसे ये है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना उससे, ये थोड़ा दूर है, बिल्कुल चिपके नहीं हुए उससे। तो इस तरीके से जो अटैच है इसमें, तो इसमें क्या बनता है, स्क्वायर बनता है इस टाइप से। यदि हम उसको सही ढंग से थोड़ा बनाने की कोशिश करें, ये बनता है स्क्वायर, ठीक है। और जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हम बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर कितने कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं हम, दूसरा आता है इसमें 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये भी बच्चों ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग होगी, ए बी डॉट डॉट एंड सो ऑन, इस टाइप से। इसमें ए बी क्या है, क्योंकि 2 टाइप के इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स अटैच होंगे उसमें। अब किस टाइप से होंगे, इसमें क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो तो हमने ऐसे बनाने, जैसे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग थी, इसके स्पेयर इस टाइप से बनाएंगे हम, एक टाइप से स्पेयर ये बने हुए हैं, ये है। आप कितने भी स्पेयर लगा दें, तो जहां पर फर्स्ट रो है, अब दूसरी रो कहां पे आएगी, जो इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, जो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है इनके बीच में, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, इसका जो गर्त है वहां पर अटैच होंगे इस टाइप से। अब इसका डिप्रेशन ये है, इन दोनों के बीच में ये डिप्रेशन है, ठीक है। और थर्ड रो आई कहां पर आएगी, जस्ट फर्स्ट के नीचे, जैसे यहां है तो जस्ट इसके नीचे गोला, फिर फर्स्ट वाले के जस्ट नीचे, और ये इसके नीचे, इधर एंड इधर, इस टाइप से रिपीट होगा। अब फोर्थ रो बनी कहां पे, सेकंड के जस्ट नीचे, इस टाइप से, इस टाइप से आएंगे। अब इसमें हमने क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे इसमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे हम, ये हमारा स्पेयर बन रखा है यहाँ पे, सेंटर मान रहा हूं मैं इसको, चाहे आप ऊपर भी देख सकते हो, तो मैंने इसी की बात की। तो इसमें क्या होगा, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने हैं, अब देखो ये भी इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये भी चिपका हुआ है इसमें, ये भी है, ये भी। और ये गोला थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया बच्चों, यदि मैं इसको एकदम रिंग बनाता तो ये भी इससे क्या होता है, सटा हुआ होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने, 6 स्पेयर आ रहे हैं, 6 गोले इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये जो पैकिंग है बच्चों, ये क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल वाली, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, आपके पास लड्डू दे रखे हैं ना, आपने उनको क्या करना है, लंबे इसमें खड़े इसमें करना है, उनको पैक्ड करना है। या फिर जैसे ठेली वाला फ्रूट्स रखता है तो एक के ऊपर एक रखता है, तो कहां पे रखता है, जस्ट इसके बीच में रखता है ना, साइड में तो नहीं रखेगा। इस टाइप की पैकिंग थोड़ा स्टेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इसके ऊपर है एकदम, तो यदि हम नीचे हटा दें पूरा गिर जाएगा ना, यदि हम उसको बॉल माने। या और यदि हम इसकी बात करें तो हम कहां पे है, इनके बीच में ला रहा है, इन दोनों के बीच में थोड़ा स्टेबल पैकिंग है ना, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है थोड़ा इसकी कंपेयर में स्टेबल होती है, ठीक है। अब इसकी मैंने कहा किस टाइप से बनाएगा, ये हेक्सागोनल बनेगा, तो हमने हेक्सागोनल उसको कह रखा है, तो हमें जब उसकी पैकिंग करेंगे तो स्ट्रक्चर उसका हेक्सागोनल ही होना चाहिए, षटकोणी जिसको हम कहते हैं, इस टाइप से सी। और अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसकी निकाल सकते हैं, इसको देखते हुए कितनी होगी इसकी, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी इसकी। कैसे, ये 6 है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। क्योंकि हमने क्या कहा था, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स कोई एटम या आयंस हो सकता है, इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। अब 2D क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको 3D क्लोज पैकिंग। बात करते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग की, किस टाइप से होती है 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। 1D क्लोज पैकिंग 1 टाइप की, 2D क्लोज पैकिंग 2 टाइप की, और 3D क्लोज पैकिंग जो होती है बच्चों 3 टाइप की होती है, 3D क्लोज पैकिंग। 3D कौन कौन सी होती है, अब कौन कौन सी होती है उनको भी हम बताएंगे आपको। ये क्या होती है,
ये 3D पैकिंग फ्रॉम 2D पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये बोलता है इसमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग से। अब 2D स्क्वायर पैकिंग हमने अभी की थी यहाँ पे जस्ट, जिसमें एक सेकंड रो के गोल है, फर्स्ट रो के जस्ट नीचे था, और उसी टाइप से रिपीट हो रहे थे बार बार, ए टाइप का जो मॉलिक्यूल था। तो उस टाइप की पैकिंग से हमने बनाना 3D पैकिंग को। अब किस टाइप से बनेंगे, हम पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएंगे। स्क्वायर जो पैकिंग थी हमने उसमें क्या कहा था कि जस्ट इस टाइप रो में आ रहे थे, फर्स्ट रो में सेकंड रो वाले जस्ट उसके नीचे इस टाइप से ये चलता रहेगा रिपीटेशन, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आता है इसमें 3D क्लोज पैकिंग, कैसे समझे हम क्या मानते हैं कि 3D में क्या बोलते हैं, यदि मैं बीच की लेयर उठा के देखूं, ये मैं समझो बीच की लेयर देख रहे हैं, इसके पीछे भी दूसरी लेयर होगी और आगे भी दूसरी, तो पीछे वाले को हम बना नहीं सकते, इसमें देखने उसको इमेजिन करने की इसके पीछे भी एक लेयर है। लेकिन जो ऊपर वाला लेयर उसको क्या माने हम कि इस तरीके से अंदर रिंग है इसकी, इस टाइप से होंगे, इस प्रकार से होंगे अटैच हो रखे इसमें। अब ये क्या है, दूसरी लेयर है, ये सेकंड लेयर है जो मैंने डार्क दिखा रहा है, सेकंड लेयर बन रखी इसकी। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें अब इस सेंटर की सराउंडिंग में कितने आ रहे हैं, एक सेंटर एटम नहीं है हम कोई भी, उसकी सराउंडिंग में कितने हैं। सपोज दैट मैं इस स्फीयर की बात करूं, जो स्फीयर यहाँ पे बन रखा है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने आ रहे हैं। जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते तो उसकी कोऑर्डिनेशन में जहां पर 4 थी ना, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट 1 2 3 4, जो एक ही लेयर बड़े वाले गोले की हम बात करें, या चलो मैं इनको देख रहा हूं डार्क वाले ना, क्योंकि हमारे साइड यही लेयर है, 4 स्पेयर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये भी स्पेयर है, टाइप मैंने डार्क दिखा रखे हैं। तो ये हो गए जो एक लेयर है, बीच की कोई भी एक लेयर पकड़ी हमने, जैसे मेरे हथेली है, इसमें हमने 4 स्पेयर ला रखे जो डार्क वाले, एक इसके पीछे की ओर होगा और एक इससे ऊपर की वजह से मेरा मार्कर यहां से बाहर की ओर उठा यहां से। तो इस टाइप से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितनी होगी, यहां पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। फिर कैसे 6 होगी, 4 तो एक ही प्लेन में जो डार्क वाले में दिख रहे हैं इस टाइप से, यदि स्क्वायर बनता था यहाँ पे, है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी यहाँ पे 4 ये हो गई। एक इसके पीछे है क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं हम ना, 3 डायमेंशनल, तो एक यदि एक ही प्लेन था तो स्क्वायर हो गया था वो, लेकिन 3 प्लेन की बात करें ना तो एक इसके पीछे होगा, जो डार्क दिख रहा है इसके पीछे भी एक जस्ट पीछे होगा, पीछे जाएगा, और एक इस मार्कर से ऐसे में उठा होगा हमारी तरफ। तो इस टाइप से इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कितने 6 होंगे इसके कांटेक्ट में। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और जो ये पैकिंग होगी ये ए टाइप की होगी फिर, क्योंकि अरेंजमेंट जैसे एक लेयर का वैसे दूसरी लेयर का भी है, तो ए टाइप का अरेंजमेंट होगा इसमें, ठीक है। तो ये 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, ठीक, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 था 3D में। अब बात करते हैं हम इसमें दूसरा कौन सा आता बच्चों हमारा, 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता था पीछे, उसमें हेक्सागोनल की पैकिंग जब हम पढ़ते थे अभी इसमें जस्ट, तो उसमें एक स्पेयर के नीचे 2 थे, जैसे एक स्पेयर है उनके बीच में जुड़ना था एक ने, तो इस तरीके से चलता कि फर्स्ट रो का जो डिप्रेशन होगा 2 स्पेयर का उनके बीच में जुड़ना सेकंड रो के, और फिर तीसरी रो जो बनेगी फर्स्ट के जस्ट नीचे बनेगी। इस टाइप से रिपीटेशन चल रहा था। तो इसमें हमने कैसे दिखाना बच्चों, इसमें जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है इसमें करना क्या है, पहले हम वही स्पेयर बनाएंगे जो फर्स्ट जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात की, तो इनको थोड़ा दूर दूर देखने की मैं कोशिश करूंगा। अब क्या करना, हमने क्या कहा था, जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग थी, इन दो के जो एम्प्टी स्पेस है बीच में वहां पे जुड़ना था इसमें, जैसे यहां पर और एक यहां पर, इनके बीच में, ठीक है ना। अब थर्ड रो में कहां से आएगा, जस्ट फर्स्ट के नीचे इस टाइप से, और फोर्थ कहां पे आएगी इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होता है, 2 गोले हैं और इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है ना, तो किन्हीं भी 2 स्पेयर के बीच में यह है, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है बीच में, तो
तो हम यदि माने कि इसके पीछे भी एक लेयर है तो हमें दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों, अभी क्या बोलेंगे, अभी ये स्पेयर है, 3 स्पेयर अटैच है ना, और उनके बीच में एक वॉइड्स बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स या रिक्ति कहते हैं हिंदी में, वॉइड्स। तो 3 स्पेयर के थ्रू जब वॉइड्स बन रहा है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स, ट्राइगोनल ट्राइंगुलर वॉइड्स बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल वॉइड्स कहते हैं इसको, 3 स्पेयर से। अब उसको एक क्या करेंगे, दूसरी लेयर लगाएंगे उसके ऊपर, वो कहां पे लगेगी, जो इन ट्रायंगुलर वॉइड्स को क्या कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें जो ये होगा, ये ए बी टाइप का होता है बच्चों, ए बी, ये चलता रहेगा रिपीटेशन, ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग होगा इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक लेयर तो ये है जो हमने लगा रखी है, अब एक इसके ऊपर जो ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर्ड करता है, तो वहां पे क्या होगा, 3 स्पेयर है और एक ऊपर से लगा है, तो टोटल कितने, 4 स्पेयर होते हैं। तो तब इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कहां पे जो इनकी एम्प्टी स्पेस बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा ये वाला, क्योंकि 4 एक स्पेयर ऊपर से लगाएंगे हम अभी इस तरीके से। ये है, हम एक की साइड का दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें, और ट्रायंगुलर वॉइड्स यदि हम इसको इसके ऊपर भी लगेगी ट्रायंगुलर वॉइड्स, जहां पर टी लिखा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने कहा कवर करता है जब एक सेकंड लेयर इसके ऊपर लगाते हैं, सेकंड लेयर इसके ऊपर मैं उसको रेड मार्कर से दिखाने की कोशिश करूंगा, इस टाइप से लगेंगे, ठीक है। और यहां पे भी हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए एक, तो ये करेगा कवर, ये का करेगा कवर, और यहां पे भी क्या है, ये कवर करेगा। और इस तरीके से यदि हम इसको माने तो इस तरीके में बार बार ये रिपीटेशन चलता रहेगा इसमें, ठीक है। तो इन गोलों को भी क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या करें, दूसरी लेयर लगा दी हमने उसके ऊपर। तो ये जो पैकिंग होती है बच्चों, ये क्या होगी, 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल, क्योंकि पीछे वाली क्या है 2D हेक्सागोनल वाली थी, और ये आगे वाली क्या आ गई, टेट्राहेड्रल वॉइड से बन गई 3D क्लोज पैकिंग। अब इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर दिए, बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों इसमें 12 होता है। अब 12 कैसे होगा, हमें तो दिखने में क्या लग रहा है, सिर्फ एक ही लेयर दिख रही है इसमें, है ना, हमें सिर्फ 2 लेयर दिख रही है इसमें, एक ये वाली और एक रेड वाली जो हमने कर रखी, रेड वाली, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यदि मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते चलूं इस टाइप से, ताकि पहचानने में थोड़ा इजी लगे हो, वॉइड्स लगे, ठीक है। तो ये तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गया। अब इसी टेट्राहेड्रल वॉइड्स था, टेट्राहेड्रल क्यों कहा हमने, कि 3 स्पेयर थे इस टाइप से, इनके बीच में जो वॉइड बना उसको कवर किया एक चौथे ने, तो 4 हो गए, 4 जो स्पेयर थे, 4 स्पेयर से जो वॉइड्स बनता उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने 2D 3D पैकिंग समझा, इसमें इसको कहते हैं HCP, क्या कहते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, ठीक है। अब आता है यहां पर तीसरा आता हमारा जिसको हम FCC कहते हैं, FCC 3D FCC पैकिंग, 3D FCC पैकिंग, या इसको CC पैकिंग कहते हैं, CCP, ठीक है, FCC या CCP, ठीक। इसमें होता क्या है, इसको हमने इसी के थ्रू समझना है। इसमें हमने 2 टाइप के स्पेयर लिए थे, एक तो A टाइप का था जो क्या करता है, जो ये वाला था पहला 2D हेक्सागोनल पैकिंग वाला, दूसरा स्पेयर कौन सा था, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता था, ठीक है। अब इसमें चाहूं तो मैं तो FCC वाला जो है बच्चों, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो क्लोज पैकिंग बनती है ये होगा ABC, यही रिपीटेशन चलता रहेगा, ABC टाइप का है, मतलब इसमें 3 टाइप का अरेंजमेंट होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स का, जो स्पेयर है 3 टाइप से अरेंज होंगे। यहां पर मैंने कहा था एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना जिसमें 3 स्पेयर को एक स्पेयर ने कवर किया था दूसरे लेयर ने, है ना, ये तो 2D बन गया था, 2D है। अब इसमें क्या था, अब इसमें होगा क्या, ये A वाला क्या करता था, एक कौन सा स्पेयर था, 2D
हेक्सागोनल वॉइड्स से जो कवर करता है ना, 2D हेक्सागोनल, ये है 2D हेक्सागोनल स्फीयर है। इसमें जो बी वाले हैं बच्चों, बी वाले कौन से होंगे, जो बी लेयर में रेड मार्कर से दिखा रखे पे रेडिंग से, और रेड वाले, इनको बी वाले क्या करते हैं, कवर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। बी लेयर जो लगाई हमने, ये क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है। कौन, जो बी लेयर यहां पे लगा रखी है, ए बी टाइप तो ये है। अब इसमें एक सी नया आया है, ये सी क्या करेगा, कवर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है इसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है कवर करेगा ये, सी क्या करेगा, कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसको कवर करेगा। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे बनेंगे, हमने इसी स्ट्रक्चर में समझना बच्चों, इसको जो स्ट्रक्चर यहां पे बना है उसी में हमने समझना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता, जब 3 स्फीयर थे तो उसने क्या बनाया था हमारा, उसको कवर किया था, एक ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना। अब क्या होगा, जब 3 इस तरीके से हो और 3 उसके अपोजिट में अटैच हो, कैसे, 1 2 और 3 है ना, 3 और 3 6 बन गए ना, इनके बीच में जो वॉइड्स बना, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से समझाऊं आपको, इस तरीके से समझाऊंगा कि जो हमारे रेड, इनको मैं डार्क कर रहा हूं 3 को, और 3 में ऐसे छोड़ रहा हूं, तो ये कौन सा वॉइड बन गया हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफल किया रिक्ति कहते हैं इसको, क्योंकि 6 से मतलब उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं यहाँ पे। अब इसको समझना है इसी में कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना कहां पे है। अब 2 टाइप के आपको यहाँ पे वॉइड्स दिख रहे हैं, एक ब्लैक में एक रेड में। तो मैं किसी भी एक सेंटर पॉइंट की बात करूंगा, जैसे बच्चों इसको देखें हम, किसी भी स्फीयर की बात करूं, नीचे से देखो आप यहाँ पे 1 2 3 है, ब्लैक वाले जो है 3 दिख रहे हैं ना, और उसके अपोजिट अटैच है रेड वाले 1 2 में, टोटल 6 वॉइड्स है ना, 6 क्या है, स्फीयर है। उन 6 स्फीयर के बीच में एक एम्प्टी स्पेस बच रखा है, ये वाला, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। समझ गए ना, उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर इनका अरेंजमेंट उतना अच्छे से नहीं कर रखा, और दूसरा हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं इस चीज को, यदि हम स्पेयर को देखें अच्छे से, जहां पे अटैच हो रखे हैं, ये देखो, ये जो स्पेयर बन रखा है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाला, तो इनके बीच में भी क्या है, वो अटैच है। और यदि यहाँ पे सही से होता तो हो नहीं, यहाँ पे भी था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जैसे इसको एक स्पेयर यहाँ पे बना रखे, बहुत अच्छे से बन रखा है यहाँ पे, कि एक के सराउंडिंग में कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 है और 2 1 6 हो गए टोटल, है ना, 3 एक लेयर के 3 एक लेयर के, और उनके बीच में जो बन रखा वॉइड्स उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या करता है, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन करता है, जो हमने यहीं पे समझ रखा है इसी में। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों आपकी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होती है, जो ये वाला है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो। क्यों, क्योंकि इसमें लेयर 3 रहेगी इसकी भी, लेकिन थोड़ा पैकिंग का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो बच्चों हमने इस पे बात की थी कि क्लोज पैकिंग किस टाइप से होती है पूरी क्रिस्टल लैटिस में, और आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि इनको कैलकुलेट करना हमने कि जो सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो पैकिंग होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, कोई भी स्पेस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है उसमें। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले लेक्चर में आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक यू।